नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है हरीश साहू और मैं आप लोग को कक्षा 10वीं का गणित विषय पढ़ाता हूँ। दोस्तों, हम लोग पढ़ रहे हैं अध्याय 10, जिसका नाम है ऊंचाई एवं दूरी, हाइट एंड डिस्टेंस। ठीक है दोस्तों, हम लोग इस वीडियो में उदाहरण क्रमांक 8 को हल करेंगे। इस अध्याय के सभी वीडियो आपको मेरे प्लेलिस्ट पर मिल जाएंगे दोस्तों, आप जाकर देख सकते हैं। तो चलिए ये उदाहरण क्रमांक 8 को हल करते हैं। तो देखिए उदाहरण क्रमांक 8 क्या बोलता है। उदाहरण क्रमांक 8 बोलता है कि एक प्रकाश स्तंभ के शिखर से किसी भवन के शिखर एवं तल के अवनमन कोण क्रमशः 45 एवं 60 अंश है। यदि भवन की ऊंचाई 12 मीटर हो तो प्रकाश स्तंभ की ऊंचाई एवं प्रकाश स्तंभ से भवन की दूरी ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो ये आपका प्रश्न है दोस्तों। तो चलिए इसको हम हल करते हैं। ये चित्र आपके बुक में दिया है, तो सबसे पहले हम चित्र का निर्माण करेंगे। दिया है वो अलग बात है, लेकिन हमें स्वयं से बनाना सीखना है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे हल। ठीक है, तो प्रश्न पढ़िए। एक प्रकाश स्तंभ के शिखर से किसी भवन के शिखर एवं तल के अवनमन कोण क्रमशः 45 अंश एवं 60 अंश है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या बनाएंगे, एक भवन। तो यहाँ पे लिखेंगे कि माना ए बी एक भवन है। ठीक है, ए भी एक भवन है। तो ये वाला रेखा हमने खींचा, ये वाला। ठीक है, इस प्रकार से यहाँ पे खिंचाएगा कि ए भी एक भवन है। उसके बाद हम बताएंगे कि पी आर जो कि प्रकाश, और पी आर क्या है, पी आर है हमारा प्रकाश स्तंभ। ठीक है, और इससे जो पी है, पी हमारा क्या है, प्रकाश स्तंभ है, तथा बिंदु पी प्रकाश स्तंभ है, जिससे भवन के शिखर एवं पाद बिंदु पर क्रमशः कोण, कौन कौन सा है, पहले शिखर में जो कोण बना है वो बिंदु ए में बना है, तो इस प्रकार से बनेगा। तो फर्स्ट वाला है हमारा 45 अंश, फिर इधर आया तो और बढ़ गया तो क्या होगा, 60 अंश। तो कोण 45 अंश बना है। कोण पी, कोण एक्स पी और ए के बीच 45 अंश का, और कोण एक्स पी और बी के बीच हमारा 60 अंश का कोण बना है, अवनमन कोण। ठीक है दोस्तों, और चूंकि इसके बराबर हमारे दो कोण और होंगे जो कि चित्र से आपको समझ में आएंगे, क्योंकि वे एकांतर कोण है। जबकि 45 अंश का कोण यहाँ बना है, इसलिए यहाँ भी बना है, 60 का यहाँ बना है तो वो यहाँ बना है। ठीक है दोस्तों, तो कोण पी ए और आर भी 45 अंश का होगा, क्योंकि एकांतर कोण है। और कोण पी बी और क्यू भी 60 अंश का होगा, एकांतर कोण है। ठीक है, अब इस प्रकार से हमने क्या किया है कि हमने चित्र बनाया जो हमें बोला गया था उसके अनुसार। ठीक है, और आगे बोलता है कि यदि भवन की ऊंचाई 12 मीटर हो, भवन की ऊंचाई को बोल रहा है कि ये वाला जो हिस्सा है 12 मीटर है, 12 मीटर, तो ये भी हमारा 12 मीटर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब हम क्या करेंगे, अब हमें दो त्रिभुज दिखाई दे रहे हैं, दो कोण दिखाई दे रहे हैं। अब इस प्रकार से हम आगे हल करेंगे। तो पहले जो छोटा त्रिभुज है ये वाला, इसमें हमें आधार को x मानेंगे। ठीक है, और एक कोण का मान पता है, सॉरी, पहले ये वाला त्रिभुज को लेंगे, ये बड़ा वाला को, क्योंकि इसमें हमें पता है कि ये 12 मीटर है। तो दोस्तों सबसे सूले हम ये वाला जो त्रिभुज है इसे हम लेंगे, इस समकोण के रूप में है।
तो हम यहाँ सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे कि माना भवन के शिखर से प्रकाश स्तंभ की ऊंचाई h मीटर है, ठीक है, ये हम मानेंगे। तब त्रिभुज कौन सा है, PRA, त्रिभुज PRA में, जैसे यहाँ पे समकोण लिखिए, तब समकोण त्रिभुज PRA में, ठीक है। तो आधार को हम और यहाँ पर और लिख देते हैं कि भवन, यहाँ पे जोड़िए है, तथा भवन से प्रकाश स्तंभ की दूरी x मीटर है, ठीक है दोस्तों, ये हम मान लिए। अब ये वाला हमारा जो भवन से प्रकाश स्तंभ का दूरी है x है, तो ये वाला x आ जाएगा हमारा सीधा रेखा में। अब हम PRA जो कि त्रिभुज है इसकी में बात करेंगे, तो इसमें हम आधार हमें दिया है, लंब भी पता है, ठीक है, h और x माने हैं, तो इसमें हम tan थीटा का प्रयोग करेंगे। tan थीटा बराबर हो जाएगा लंब बटे आधार, और लंब का मान है हमारे पास h, आधार को माना है x, और tan थीटा का मान है 45 अंश h बटे x हो जाएगा। और यहाँ पे हम बताएंगे क्योंकि त्रिकोणमितीय सारणी में tan 45 अंश का मान 1 होता है, तो यहाँ से x बराबर क्या हो जाएगा, h हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। अब हम जो बड़ा वाला त्रिभुज है उसका बात करेंगे। पुनः समकोण त्रिभुज समकोण त्रिभुज P, अब बड़ा वाला त्रिभुज का बात करेंगे, ये वाले त्रिभुज का, ये बड़ा त्रिभुज जो कि समकोण है ये वाला का, तो इसका नाम है PQD, ठीक है दोस्तों। PQD में इसमें भी हम लगाएंगे tan थीटा लंब बटे आधार, तो बड़े वाले में लंब क्या हो जाएगा, 12 मीटर धन h हो जाएगा, ठीक है। ये वाला हिस्सा पूरा लंब लेंगे तो ये 12 और वो h जुड़ के 12 धन h हो जाएगा, ठीक है। तो लंब का मान है 12 धन h, और आधार को हमने माना है x, ठीक है। और थीटा का मान है इस बार हमारे पास 60 अंश, तो यहाँ पे हो जाएगा tan 60 अंश, और ये 12 धन x बटे x हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि आपको ऊपर आपने देखा है कि x बराबर h मिला है, ठीक है। अब tan 60 अंश का क्या मान होता है, क्योंकि त्रिकोणमितीय सारणी में tan 60 अंश का मान होता है √3, इसको रखेंगे यहाँ पे, ये हो जाएगा √3, फिर 12 धन x बटे x, और इसको इधर लाएंगे तो हो जाएगा x√3, फिर 12 धन x, उसके बाद x इधर ले आएंगे तो ये हो जाएगा x√3 माइनस x बराबर 12, फिर ये x को इधर ले आएंगे, कॉमन निकालेंगे तो करनी 3 माइनस 1, फिर ये हो जाएगा 12। फिर दोस्तों यहाँ पे x बराबर ये हो जाएगा 12, फिर ये नीचे √3 माइनस 1, फिर इसका हम लोग क्या कर देंगे, हर का परिमेयकरण, हर का परिमेयकरण करने पर, ठीक है। जब हर का परिमेयकरण करेंगे तो ऐसे हो जाएगा x बराबर 12 करनी 3 माइनस 1, फिर गुणा होके ये चिन्ह बदल के लिखाएगा, ठीक दोस्तों। फिर जब हम इसका हल करेंगे तो हो जाएगा 12, फिर √3 प्लस 1, इसमें फार्मूला लग जाएगा, कौन सा फार्मूला,
ए धन बी ए ऋण बी बराबर ए वर्ग ऋण बी वर्ग। ठीक है, तो ये हो जाएगा 12 करनी 3 धन 1, फिर ये हो जाएगा 3, ये 1, फिर दोस्तों ये हो गया 12 करनी 3 धन 1 हो गया 2। उसके बाद ये कटेगा 2 एकम 2, 2 छक्के 12, तो मिला हमको 6 करनी 3 धन 1। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, x का मान है। ठीक है, तो x का क्या है, x को हमने क्या माना है, तो x है हमारा भवन। यहाँ पर आप देखिए हमने माना था कि भवन से प्रकाश स्तंभ की दूरी 100 मीटर है, इसलिए हम यहाँ पे लिखेंगे कि अतः भवन से प्रकाश स्तंभ की दूरी 6 करनी 3 धन 1 मीटर है। ठीक है दोस्तों, अब ये हमने एक प्रश्न का उत्तर दिया कि पूछा था कि प्रकाश स्तंभ से भवन की दूरी ज्ञात कीजिए, ये हमने बता दिया। अब एक और पूछा है कि प्रकाश स्तंभ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो प्रकाश स्तंभ की ऊंचाई कहाँ से है, तो ये Q वाले पॉइंट से ये P वाला पॉइंट तक है। तो 12 मीटर में यदि H का मान को जोड़ दें, और H का मान क्या है, 100 का मान, तो यदि 12 मीटर में 100 के मान को जोड़ दें, ठीक है, क्योंकि 100 बराबर H मिला है यहाँ आप देखो ये, तो 12 मीटर में यदि हम H को जोड़ेंगे तो क्या होगा, प्रकाश स्तंभ की लंबाई निकल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखते हैं कि प्रकाश स्तंभ की ऊंचाई, तो इसमें हमको किसको किसको ऐड करना पड़ेगा, इसमें हमें इसमें QR में जोड़ना है PR को। ठीक है, तो प्रकाश स्तंभ की ऊंचाई QR धन PR। ठीक है, तो QR का मान है हमारे पास 12 मीटर, और PR का मान है x बराबर h, तो कि ये है जो हमने अभी याद किया, करनी 3 धन 1। और दोस्तों यहाँ से फिर 6 कॉमन आएगा, तो यहाँ बचेगा 2, फिर धन करनी 3 धन 1। ठीक है दोस्तों, तो ये इस प्रकार से भी इसको लिख सकते हैं कि 6, फिर ये जुड़ जाएगा तो 3 धन 3 हो जाएगा, फिर 6, फिर यहाँ से करनी 3 कॉमन निकलेगा, नहीं 3 कॉमन निकलेगा, 3 कॉमन निकलेगा। तो दोस्तों यही क्या है, आपके प्रकाश स्तंभ की ऊंचाई है। ठीक है, तो आप लिख सकते हैं कि अतः प्रकाश स्तंभ की ऊंचाई 6 करनी 3 धन 3 मीटर तथा भवन की ऊंचाई बराबर, ऊंचाई है 6 करनी 3 धन 1 मीटर है। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से ये आपका जो उदाहरण था वो हल हुआ। तो बहुत ही आसान है, चित्र को आपको एक बार बनाने आना चाहिए समझकर, उसके बाद ये प्रश्न आपसे बन जाएगा। ठीक है, इस अध्याय का एक न एक प्रश्न आता ही है आपका बोर्ड पेपर में, तो तैयारी करना बहुत जरूरी है। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया। वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए दोस्तों, ज़रूरतमंद तक लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है दोस्तों, मिलेंगे नेक्स्ट एग्जाम्पल के साथ, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।